गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल क्या थे। देयर इज ए लार्ज वैरायटी एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑन अर्थ। यानी कि लार्ज वैरायटी हमारी एलिमेंट और कंपाउंड के अर्थ पे। सम न्यू एलिमेंट अलॉय एंड compound have been synthesized in the laboratory. Faraday classified these substance basis of magnetic property. Faraday ने क्या किया, जो मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थे उसके आधार पर इन सब्सटेंस को क्लासिफाई कर दिया। वो हमारी तीन कैटेगरी थी, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इनमें यानी कि जो डायमैग्नेट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट चलेंगे, फेरोमैग्नेट इन दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सअप चलेगा। तो अब देखते हैं हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पहले हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर पैरामैग्नेटिक को करेंगे, फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को करेंगे। जो बेटा मेन लिखना है, अगर जिसको ज्यादा डीपली करना वो बुक से कर सकता है, और जिसको थोड़ा मेन करना है, वैसे तो क्वेश्चन इसमें से 5 नंबर का जो मैं नोट्स के रूप में लिखवाऊंगी वो ही बहुत हो जाएगा। अगर कोई और ज्यादा डीपली पढ़ना चाहता है तो बुक से रीड आउट कर सकता है। देखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज इन विच द इंडिविजुअल एटम मोलिक्यूल डू नॉट possess any net magnetic moment on their own. When such substances are placed in external magnetic field, they get feebly मैग्नेटाइज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है बेटा, वो एटम मोलिक्यूल है जो यानी कि खुद में एक जो मैग्नेट उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, खुद का एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता। जब उसको किसी सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो वो क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन के बिल्कुल मैग्नेटाइज कम ना के बराबर ही होते हैं, बहुत कम होते हैं। एग्जाम्पल होगा जैसे मैग्नेटिक मटेरियल एंटोनी, बिस्मथ, कॉपर, लीड, कुल, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जिंक, वाटर, एल्कोहल, सारे यानी कि क्या है, ये हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो यानी कि हमारा ये हुआ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं, वही क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। इनको डिफरेंस के रूप में ही पूछ सकते हैं, वो मैं आपका बहुत अच्छे तरीके से लिखवा दूंगी, जो आपको मेन करना है। अगर कोई बुक से ही ज्यादा ये सोचता है कि बुक से मुझे करना है तो वो बुक से कर सकता है। लॉन्गेस्ट एक्सिस एट राइट एंगल व्हेन सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दे सेट देयर लॉन्गेस्ट एक्सिस एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। यानी कि ये बोल रहा है कि जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम यानी कि जो डायमैग्नेटिक है तो उसको रखते हैं, तो यानी कि उसकी जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है वो राइट एंगल बनाती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। देखो, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ, ये डायमैग्नेट यानी कि जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था हमने यहाँ रख दिया। देखो, इसकी ये लॉन्गेस्ट एक्सिस कौन सी है, ये वाली, और शॉर्ट एक्सिस ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनाएंगे बेटा, 90 का राइट एंगल बनाएंगे। ठीक है बेटा, देखो ये यानी कि ऐसे है, तो ये यानी कि ऑब्वियसली बात है ये ऐसे होगी इसके ऊपर, तो यानी कि ये क्या बनाएगी, इस पे यानी कि 90 का एंगल बनाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाती है, तो यानी कि ये मैग्नेट यानी कि जो हमारा राइट एंगल यानी कि जो हमारा राइट एंगल है इस पे बनाएंगे। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉन्गेस्ट एक्सिस एट राइट एंगल to the direction of the field, shortest axis is along the direction of the field। ठीक है बेटा, when suspended, ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था। अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो सब्सटेंस हैव ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रोंगर पार्ट टू द फील्ड वीकर पार्ट, यानी कि स्ट्रोंगर पार्ट से कहाँ, वीकर पार्ट की साइड जाएंगी। और पैरामैग्नेटिक में अपोजिट हो जाएगा, जब वहां पे रीड करोगे वीकर टू स्ट्रोंग जाएंगी। देखो, जैसे ये हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो यानी कि जब ये यानी कि ये जो सब्सटेंस है, जब इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी हमारी, यानी कि जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया, ठीक है बेटा, तो यानी कि ये सब्सटेंस की टेंडेंसी मूव करेगी स्ट्रोंग टू वीकर पार्ट। यानी कि ये हमारा क्या होगा यहाँ, जो यानी कि ये हमारा स्ट्रोंग पार्ट होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा हमारा वीकर पार्ट, यानी स्ट्रोंग टू वीकर पार्ट जाएंगी। अब दी लेवल ऑफ, इसकी मेन बातें ही याद करना जरूरी हमें। थर्ड में है द लेवल ऑफ डायमैग्नेटिक लिक्विड यू ट्यूब इज डिप्रेस्ड इन द लिम्ब
विच इज बिटवीन पोल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज सोन। यानी कि हमें सिर्फ चीजें माइंड में रखनी है पर लिखना लिमिट में ही हमें। देखो जैसे ये हमारी यानी कि यूट्यूब है, इसमें यानी कि बिटवीन पोल ऑफ स्ट्रॉन्ग नॉर्थ और साउथ पोल रखे हैं हमने यहाँ पे। इट कन्फर्म डायमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग, इसके बाद डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसके अंदर, तो ये मूवमेंट करेगा हमारा। इम्प्लाइज द वेहराज मैग्नेट अट्रैक्ट मेटल लाइक आयरन, इट वुड रिपेल ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक कॉपर। यानी कि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक जिस तरह कॉपर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखो इस पे हमारा यानी कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा हमारा यहाँ पे होगा। तो यानी कि हमने क्या बोला था, ये स्ट्रॉन्ग पार्ट से कहाँ जाती हैं, वीकर पार्ट में जाती हैं। ठीक है बेटा, ये ऐसे जाएंगे। वहन a specimen of diamagnetic material is placed in magnetic field line prefer not to pass through the specimen। यानी कि 3D5 है हमारा ये रहा। ये जैसे हमारा मैग्नेटिक हम कोई भी स्पेसिमेन ले, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया हमने यहाँ पे। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो डायरेक्ट यहाँ से पास होके नहीं जाएंगे, ये ऐसे पास होके जाएंगे साइड में से। ठीक है बेटा, और पैरामैग्नेटिक में ऐसे पास होके जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ऐसे पैरामैग्नेटिक में माइंड में करते जाओ कि कैसे होगा। अगर नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। यानी कि हमारा ये जो मीडियम होता है यानी कि वैक्यूम में से, यानी कि जो हमारा मीडियम लेस देन रहेगा हमेशा वैक्यूम से, यू आर यानी कि क्या लेस देन 1 रहेगा। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या होती है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। तो इसी तरह इनके बारे में मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ना, इनकी अलग से मैं डेफिनेशन शॉर्ट फार्मूले हैं ये मैं लिखवा दूंगी अलग से। अभी हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रॉम द रिलेशन यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 प्लस, यानी कि ये होती है हमारी जो ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो यानी कि ये क्या होगी, हमारी जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो यानी कि जो हमारी हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। और जो ससेप्टेबिलिटी हमारी डायमैग्नेटिक स्मॉल नेगेटिव वैल्यू रहेगी हमारी। ठीक है बेटा, यानी कि हमारी यहाँ पे नेगेटिव तो उधर क्या रहने वाली है, पॉजिटिव, और ग्रेटर देन रहेगी, यहाँ भी क्या रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी। यहाँ पे यानी कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो मीडियम का मैग्नेटिक फील्ड यानी कि लेस है तो वहां पे ग्रेटर देन मिलेगा। ये यानी कि यहाँ पे नेगेटिव तो वहां पे पॉजिटिव मिलेगी, और जो हमारी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी लेस देन है तो ये ग्रेटर देन मिलेगी वहां पे। ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेट, ससेप्टिबिलिटी होती क्या है, उसका फार्मूला क्या, तो ये मैं लिखवा दूंगी, फिलहाल आप ये मेन चीजें पढ़ लो। ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेट डज नॉट चेंज द टेम्परेचर, यानी कि जो ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक की होगी टेम्परेचर के साथ नहीं बदलेगी। तो ये था हमारा टॉपिक। इसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिक। तो ये यानी कि इसमें ज्यादा नहीं पूछते हमारा, यही यानी कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो यहाँ से पढ़ सकता है। वैसे यानी कि जो वी नो दैट ईच इलेक्ट्रॉन एन एटम इज रिवॉल्विंग एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। हमें पता है कि जो यानी कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यानी कि जो एटम के यानी कि ऑर्बिट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट टू टीनी लूप ऑफ करंट, यानी कि लूप में यानी कि जो लूप में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इट पोसेस सम ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि क्या होते हैं, करंट इनटू एरिया ऑफ लूप होती है। तो यानी कि यहाँ से हम यानी कि देखें तो मैग्नेटिक यानी कि जो मोमेंट होगी हमारी वो इक्वलेंट अपोजिट होगी, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। यानी कि जो हमारा अब्सेंस जो मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इच एटम का हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी कि मेन बात याद करने की क्या है, हमारी जो मैग्नेटिक मोमेंट है, हमने बोला कि रिवॉल्व करते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे, तो यानी कि हमने बोला कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमेशा क्या रहेगी, हमारी इक्वलेंट अपोजिट रहेगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। और जो हमारा एक्सटर्नल यानी कि जो वो कैंसिल कर रहे हैं ना एक दूसरे को, यानी कि तब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है बेटा, ये यहाँ से अगर जो जिसको ज्यादा डीपली करना है तो वो कर सकता है, वैसे इसमें से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। मेन चीजें हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो। ये सारी चीजें सिर्फ थ्योरी है, थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो ज्यादा चीज के लिए। वेक्टर सम MI MS प्रोवाइड नेट मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा हमारा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ईच अदर एवरी एटम टू एटम नॉन मैग्नेटिक फील्ड। मेन बात ये है हमारी, टू बीइंग एंड अपोजिट एटम इज 0।
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हिज एटम इज 0। इसके बाद है हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जल्दी जल्दी हो जाएगा बेटा, हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस करके आ चुके हैं, उसका अपोजिट है आर दोज विच इंडिविजुअल एटम। मैं साथ के साथ बोलती ही जाती हूँ। जो हमारा यानी कि स्वयं में मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या 0 नहीं रहेगा, उसमें 0 रहता था तो इसमें 0 नहीं रहेगा। जब किसी सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट थी वहां पे, तो यहाँ पे डायरेक्शन बिल्कुल मैग्नेटाइज कम ही होगी, यानी कि उसमें डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन बिल्कुल कम होगी, इसमें डायरेक्शन कम होगी बस। तो यानी कि हमारा एग्जाम्पल ऑफ क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, लिथियम, ये आप इजीली से याद कर सकते हो। सम ऑफ अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक। देखो इसमें अब हमारा जब सस्पेंडेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करते तो रोटेट कैसे करेगा बेटा, लॉन्गेस्ट एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी कि ये हमारा उसमें डायमैग्नेटिक ऐसे रखा था तो लॉन्गेस्ट एक्सिस हमारी ये होगी, उसमें ऐसे रखा था, इसमें पैरामैग्नेटिक में यानी कि ऐसे रखा होगा, इसमें शॉर्टर ये होगी और लॉन्गेस्ट ये होगी। तो लॉन्गेस्ट एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन, उसमें क्या था राइट एंगल पे, इसमें क्या है लॉन्गेस्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड में रखी जाएगी। वहन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, देखो बेटा उसमें क्या था, यानी कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होता, हमारा वीकर उधर था, तो यानी कि वहां पे क्या था हमारे स्ट्रॉन्ग टू वीकर थी, तो यहाँ क्या हो जाएगी वीकर पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग पार्ट जाएंगी। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड ये बताया था मैंने बेटा, वहां यानी कि कैसे जा रही थी, यानी कि जो हमारी वीकर टू स्ट्रॉन्ग जा रही, स्ट्रॉन्ग टू वीकर जा रही थी, अब क्या होंगी वीकर टू स्ट्रॉन्ग जाएंगी। ठीक है बेटा ऐसे, तो ये हमारा यहाँ से हो जाएगा मूव फ्रॉम वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ द स्ट्रोंगर। और थर्ड में जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो वन लिम्ब यू ट्यूब वन लिक्विड लैब सोन इट कन्फर्म पैरामैग्नेटिक मूव वीकर टू स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ ये कर सकते हो आप यहाँ से। वैन स्पेसिमैन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देखो वहां पे कैसे गई थी, हमारी दूर होके गई थी ना, स्ट्रोंगर हमारा यहाँ पे होता है, यहाँ स्ट्रोंगर से होके जाएंगी। ठीक है बेटा, तो यानी कि ये ऐसे होके जाएंगे यहाँ से, तो यानी कि हमारा जो स्पेसिमैन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड प्रीफेयर थो द स्पेसिमैन रेदर देन एयर, थस मैग्नेटिक बी इनसाइड द सैंपल मोर देन, देखो मैंने बोला था ना मीडियम मेरा ग्रेटर देन मिलेगा वैक्यूम से, और मेरा जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या मिलेगी, ग्रेटर देन मिलेगी। और ये हमारा स्पेसिमैन था भी, उसमें ऊपर की साइड होके जा रही थी, इसमें यहाँ से अंदर से होके जाएंगी। जो हमारा जहाँ पे स्ट्रॉन्ग यानी कि जो हमारा यहाँ पे क्या था, हमारा जो ये पैरामैग्नेटिक यानी कि जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रीफेयर पास थ्रू रेदर देन थ्रू एयर, थस मैग्नेटिक इंडक्शन बी इनसाइड द सैंपल इज मोर देन द मैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ से समझ गए ना, बी मैग्नेटिक यानी कि हमारा क्या मिलेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन बी इनसाइड द सैंपल इज मोर देन मैग्नेटिक इंडक्शन आउटसाइड द सैंपल। ठीक है बेटा, ये इनहेंस इज स्लाइड बिंग ऑन पार्ट 10 की पावर 5। रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड परमेबिलिटी के बारे में बता चुकी हूँ, ग्रेटर देन है। अब यानी कि हम ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं, ससेप्टिबिलिटी में यानी कि पैरामैग्नेट की यहाँ पे लेस देन था तो यहाँ के मिलेगा ग्रेटर देन, तो ये इजिली आप कर सकते हो। मस्ट बी पॉजिटिव, नेगेटिव था वह उधर। इसके बाद है हमारा ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेट, यानी कि सब्सटेंस वेरीज इनवर्सली टेम्परेचर के करती है, तो वहां पे हमारा अपोजिट था 1/T, यानी कि T ग्रेटर होगा तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, यानी कि ससेप्टिबल पैरामैग्नेट वेरीज इनवर्सली टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। इक्विलिब्रियम पैरामैग्नेटिक में उसमें क्या था हमारा जो यानी कि मैग्नेटिक जो हमारी मूवमेंट थी, यानी कि जो नेट मैग्नेटिक एटम की जो भी हमारी थी, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हिज एटम क्या थी, 0 थी। तो अब यहाँ पे देखो यानी कि जो हमारे एक्सप्लेनेशन चल रही है हमारी किसकी, पैरामैग्नेटिज्म की। तो पैरामैग्नेटिज्म की, ये हमारी वीडियो क्लियर नहीं आ रही, 1 मिनट रुको। तो मैं बोलती जाती हूँ बेटा, क्लियर नहीं आ रही यहाँ से, चलो आगे। इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल एवरी एटम हैज, यानी कि हम क्या बोलते हैं कि जब हमारा अगर हम
जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है तो यानी कि जो एटम में मैग्नेटिक डाइपोल है ना, तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड यानी कि उसकी डायरेक्शन फील्ड की साइड होगी। तो यानी कि जो हमारा यानी कि ये किसके कारण से होता है, जो स्पेसिमेन में था यानी कि वीकली डायरेक्शन थी हमारी, दिस इज ए पैरामैग्नेटिज्म था उसका। यानी कि देखो, जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एवरी एटम को सम परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, atomic dipole are randomly oriented, average magnetic moment per unit volume of material is zero। यानी कि जो हमारा मोमेंट पर यूनिट क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज जीरो होगा। तो ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल डज नॉट बिहेव एज मैग्नेट एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति नहीं है वहां पे, तो मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पे हमारे क्या है, ये प्रत्येक यानी कि जो एटम है, तो यानी कि यहाँ पे हमारी क्या है, ये यानी कि सेम डायरेक्शन में, ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये यानी कि मटेरियल डज नॉट, यानी कि जो हमारा पर यूनिट मोमेंट है, पर यूनिट वॉल्यूम, तो मटेरियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है बेटा, ये इसमें से ज्यादा तो पूछा नहीं जाएगा, फिर भी हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, वो दोनों से डिफरेंस मिलेगा। अब हैज ए ओवन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, खुद का नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होता है। इन्हें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करते जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, दे गेट स्ट्रोंगली मैग्नेटिफाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। यानी कि स्ट्रोंगली मैग्नेट, यानी कि जो डायरेक्ट फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, वो स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज्ड होती है, बिल्कुल। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखते हैं फेरोमैग्नेटिक जो सारी प्रॉपर्टी, ऑल द प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बट सो मच ग्रेटर डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, दे आर स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज डायरेक्शन ऑफ द एक्शन दे आर प्लेस्ड। यानी कि जो स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज होते हैं यानी कि एक्सटर्नल फील्ड, दे आर प्लेस, यानी कि जिस भी प्लेस में हम फील्ड में इसको यानी कि प्लेस करते हैं तो स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज होंगे। दे हैव ए स्ट्रोंग tendency to move from a region weak magnetic field to the region of strong magnetic, यानी कि weak से strong की तरफ जाएंगे। relative magnetic permeability ferromagnetic is very large, बहुत large होगी। susceptibility also very large। ठीक है बेटा, इसके बाद विद राइज इन ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेट डिक्रीज, यानी कि जब टेम्परेचर राइज होगा तो ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेट की क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये तो सारी उनसे मिलते जुलते ही हैं, थोड़ा बहुत ही फर्क है इनमें। तो दिस यानी कि जो ट्रांजिशन टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर भी बोल देते। क्यूरी टेम्परेचर आयरन इज अबाउट 1000 केल्विन। एक्सप्लेनेशन क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म की देखते हैं बेटा। जैसे हमने कोई इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी कि वहाँ पे हमारा यानी कि जो यानी कि ये क्या है, डोमेन है हमारी। तो यानी कि जो डिस्प्लेस बाउंड्री होगी वो डायरेक्शन अप्लाइड इंक्रीज द साइज को इंक्रीज करते जाएगी, ऐसे करते जाएगी बेटा। तो यानी कि जब रोटेशन ऑफ डोमेन की हो जाएगी, रोटेशन डोमेन की, तो डोमेन रोटेट देयर मैग्नेटिक फील्ड अलाइंड इन द, अगर ये तो हमने लिखा अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द किसकी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैं इन यानी कि जो फेरोमैग्नेटिज्म है अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो यानी कि मेरी जो यानी कि डोमेन है तो वो क्या कर देंगी, यानी कि वो हमारा इस बाउंड्रीज का साइज बढ़ा देंगी, साइज बढ़ा देंगी। तो यानी कि फिर हमारी यानी कि जो डोमेन है वो छोटी छोटी होती जाएगी। तो यानी कि इनलार्ज डोमेन, यानी कि जो हमारी यहाँ है डोमेन क्या हो जाएगी, इनलार्ज हो जाएगी। तो यानी कि बाउंड्री जो हमारी डिस्प्लेसमेंट बाउंड्रीज ऑफ डोमेन, तो ये इसने क्या कर दिया, ओरिएंटेड डायरेक्शन इंक्रीज इन साइज एंड डोमेन द विच आर ओरिएंटेड अपोजिट टू द फील्ड इज डिक्रीज इन साइज। तो यानी कि अपोजिट में जो हमारा अप्लाइड फील्ड यानी कि ओरिएंटेड अपोजिट ये जो फील्ड है ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अगर फिर मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं इसको फेरोमैग्नेटिज्म को, तो यानी कि मेरा ये क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि जो हमारी ये हमारी बाउंड्रीज थी तो ये पूरी गई। तो यानी कि जो डोमेन है हमारी, यानी कि जो हमारी डायरेक्शन है तो वो क्या हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी। यानी कि जो रोटेशन ऑफ डोमेन की है वो यानी कि इसने परमानेंटली चेंज कर दी।
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो नजदीक है, तो यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, काफी स्ट्रॉन्ग हो गया यहाँ पे। तो यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। तो हमारी यानी कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम यानी कि जो हम मानते हैं कि यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को यानी कि हमने परमानेंट डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल हैविंग ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। तो अगर हम इसको ये एटम को यानी कि स्मॉल इफेक्टिव रीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, जो स्मॉल इफेक्टिव रीजन होता है यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं बेटा इनको। तो यानी कि जो हमारी इस जो डोमेन होती है ना, तो वो यानी कि जो ये डोमेन हमारी जो ये डोमेन होगी, ये स्पेशल इंटरेक्शन होगी एक्सचेंज कपलिंग में, रेंडर में। देखो कपलिंग रेंडर में ऐसे जा रही है। तो यानी कि जब हम इसे अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो हमारी यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो है हमारी डायरेक्शन ऐसे ही रहती है। तो अगर हमें वीक यानी कि पैरामैग्नेटिज्म को वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, तो हमारी डोमेन क्या हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है। और अगर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग के अंदर रख दें, तो ये यानी कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जो हमारी यानी कि रोटेशन की डोमेन है, वो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वो डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाती है। तो यानी कि ये एक्सप्लेनेशन है पैरामैग्नेटिज्म की। इसमें से जो इम्पोर्टेंट लगे आप कर सकते हैं। तो अगर इसमें यानी कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम वहां से रिमूव करते, तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, मटेरियल का सॉफ्ट आयरन यानी कि लाइक सॉफ्ट आयरन डिसअपियर हो जाए। तो वो मटेरियल को हम सॉफ्ट मैग्नेटिक बोलते हैं, फेरोमैग्नेट्स बोलते हैं। अगर हम हमारा मैग्नेटाइजेशन पेरेस्ट इवन आफ्टर रिमूवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड काफी मजबूत है, तो वो यानी कि बिल्कुल हार्ड मैग्नेट बन जाते हैं, परसिस्ट हो जाते हैं भी, मैग्नेटाइजेशन उनका काफी परसिस्ट हो जाता है, मजबूत बन जाता है। तो वो क्या होते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेटिज्म। तो क्यूरी टेम्परेचर आप पढ़ ही चुके हो क्या होते हैं। ये था बेटा आपका यानी कि एक्सप्लेनेशन, और ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी पढ़ लेना। जिसको ज्यादा डीपली करना तो ज्यादा डीपली पढ़ सकते हो, और जिसको नॉर्मल करना वो मैं आप बता दूंगी, इनका डिफरेंस ही कर लेना, वो ही काफी हो जाता है। थैंक यू बेटा।